हाँ जी बेटा, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेल फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा ये मेल और ये फीमेल है, जैसे ये आगे इनके बच्चे हैं, जैसे आगे इनके ये डॉटर हैं और ये बेटा जैसे आगे सन है। तो जैसे मान लो ये पेडिग्री दे रखी है हमारे सामने और इसमें यूं शो किया है कि ये इस तरह मैरिज होती है, ये आगे इसके बच्चे हैं, इन 3 बच्चों में ये है बेटा, जैसे ये मेल है, 2 मेल है 1 फीमेल है। सिमिलरली इसके साथ ये मैरिज है और आगे इसके बच्चे जो हैं इनमें से 1 मेल 1 फीमेल है। सिमिलरली यहां पे इस जनरेशन में 2 फीमेल हैं और ये मेल है। जैसे ये पेडिग्री चार्ट है जो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एग्जामिनर ने यूं कहा है कि ये फीमेल अफेक्टेड है। अब जैसे ये फीमेल अफेक्टेड है, हमने अब प्रोबेबिलिटी देखनी है कि आगे आने वाली कोई भी डिजीज है वो कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोजोमल है, डोमिनेंट से है या रिसेसिव से है। ये इंफॉर्मेशन हमने इस पेडिग्री से कलेक्ट करनी है। तो जब भी आपको किसी ऐसी पेडिग्री में जैसे यूं मेंशन करना है, ये फर्स्ट जनरेशन है बेटा, ये सेकेंड है और ये थर्ड जनरेशन है। अब फर्स्ट जनरेशन में तो कोई अफेक्टेड है नहीं, सेकंड में ये एक लड़के अफेक्टेड है, थर्ड में कोई अफेक्टेड नहीं है। हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि कौन कैरियर होगा, किसके पास डिजीज आने के चांसेस हैं, कैसी डिजीज हो सकती है ये। तो किसी भी पेडिग्री को जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अगर जो ट्रेट आप पढ़ रहे हो वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, अगर सेक्स लिंक्ड ट्रेट है और वो डोमिनेंट है, मतलब जो आप डिजीज पढ़ रहे हैं वो सेक्स लिंक्ड यानी एक्स पे रखी हुई है और वो डोमिनेंट होने के कारण डिजीज आ रही है, तो ऐसी डिजीजेस मोर कॉमन इन फीमेल्स मिलेंगी जो डोमिनेंट के कारण होंगी, मोर कॉमन इन फीमेल्स। पहला बेटा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज अगर कहीं होंगी, अगर आपकी पेडिग्री में अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा अफेक्टेड मेल्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो मोर कॉमन इन मेल्स। ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपने। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर कोई ट्रेट हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हुआ तो वो स्किप नहीं करेगा जनरेशन को, सेल्डम स्किप्स आ जनरेशन। मतलब आपको दोनों जनरेशन में यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हुआ, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री है आपके पास, इट मे स्किप अ जनरेशन, मे स्किप अ जनरेशन। कि जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से है तो जैसे इस जनरेशन में है, इसमें नहीं है, फिर इसमें है, तो चांसेस है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो। अगर वाई लिंक ट्रेट है, जो आप पेडिग्री में पढ़ रहे हैं, वो अगर वाई लिंक ट्रेट हुआ तो वो बेटा डायरेक्टली पास होगा फादर टू सन, डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, ये देखने को मिलेगा अगर वो वाई लिंक्ड है तो इस तरह हम इन बातों को देख करके किसी भी पेडिग्री के अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि गिवन ट्रेट कैसा है। अब देखो इस पेडिग्री में पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ये जनरेशन है, ये अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या आया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो स्किप नहीं करता,
तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो स्किप कर सकता है। फिर हम आते हैं सेक्स लिंक्ड वालों में। क्या ये कॉमन है मतलब फीमेल्स में? नहीं, इसमें है, और ये दोनों फीमेल, ये फीमेल है, इसमें नहीं है, आगे फीमेल्स में नहीं है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मोर कॉमन इन मेल्स, वो भी नहीं है, तो चांसेस हैं कि उन डिजीज को हम छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी आई? ऑटोसोमल रिसेसिव की। अब इसमें जीनोटाइप कैसी रही होंगी? देखो, अगर ये अफेक्टेड है और ये नहीं है, तो इसका मतलब एक जीन यहां से आया, एक जीन यहां से आया है, और इनमें अफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है ना? मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, पेरेंट्स में देखो एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसका मतलब यहां हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, ये देखो, अदरवाइज इनमें होता ना, तो हमने यहां से ये देखा कि इनके पास पॉसिबिलिटी है कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो इसके पास दोनों रिसेसिव आ गए, इनके पास चांसेस है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि इसके पास तो दोनों डोमिनेंट आ सकते थे, बट क्योंकि यहां नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको हेट्रोजाइगस मान के चलते हैं, हेट्रोजाइगस ट्रीट करके चलते हैं बेटा। अब इन बच्चों में नहीं आया, तीनों में नहीं आया, इन तीनों में नहीं आया, इट मींस इसके हस्बैंड के पास होमोजाइगस डोमिनेंट रहा होगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी रहती है इसके पास आने की। अच्छा, इसके बच्चों में नहीं आया, इसका मतलब इसके हस्बैंड के पास दोनों डोमिनेंट रहे होंगे। और नेक्स्ट में बेटा यहां पे इस जनरेशन में आगे नहीं आ रहा, इट मींस इसके फीमेल में ये डोमिनेंट रहा होगा। तो इस तरह हम किसी भी पेडिग्री को एनालाइज करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ। अच्छा, इसमें जब हम करते हैं तो हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होती बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर लेके चलते हैं। तो आप कुछ पेडिग्रीज को जब ऐसे स्टडी करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव क्लास में, नेक्स्ट लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।